नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू बेस्ट एग्जाम जीके। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्त में क्या परिवर्तन होता है? घटता है रक्तदाब। मानव रुधिर का पीएच 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए खास अवस्था क्या होती है? ये हमारे सब एंजाइम्स होते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? ये एक्स यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हमारे आमाशय में पचन को सहायता करता है। क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ये बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ये हमारे शैवाल है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। दाश्र कशिका रक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिका। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया होता है? लोहा। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के का। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक
आयरन पाया जाता है। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषध कौन सी है? डायूरेटिक। टाइफाइड के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये हमारा छोटा आंत उस प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंटी अमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? ये हमारा जो आंख है ना, वो छोटा होता है, उसके कारण आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। हैजा का क्या कारण है? हैजा जीवाणु के कारण होता है। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? ये जो एलिसा टेस्ट है ना, ये एड्स को जांचने के लिए किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? यानी कि H5N1, ये इसके विषाणु का नाम है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? यानी हमारे दांतों में क्षय होता है? फ्लोरीन। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबित यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर कारक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा तले हुए जो कच्चा तेल होता है ना, कंटिन्यू हुआ वो तलते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों में पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, यह अनुकूलन होता है एक्चुअली। डायनासोरस थे मेसोजोइक सरीसृप थे। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्ण लवक के कारण। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है, वो है शुतुरमुर्ग। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो की विलेपन की कगार पर है, वो क्या है? वो स्तनधारी है, यानी वो दूध देता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? कीवी पक्षी, वो बहुत छोटा भी होता है। आर्कियोप्टिक्स, ये आर्कियोप्टिक्स किस पीरियड के वो मिक्सचर था? जुरासिक युग का सर्वपुरातन ये पक्षी था। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी है जो तेज गति से दौड़ सकता है? ऑस्ट्रिच। पाओ में क्रिटेशंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। वह एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, वो हमारा गुंजन पक्षी है। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? या ऐसा अगर आपका हृदय है तो उसके अंदर, व्हेल के अंदर भी 4 चैम्बर होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? कंटक चूहा। स्तनधारी के उत्सर्जन उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं? यूरिक अम्ल। हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से? कील यानी कुटक किसमें नहीं पाया जाता? बत्तख के अंदर
नहीं पाया जाता। डायनासोरस थे सरीसृप और जो लुप्त हो गए थे। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। आर्कियोप्टिक्स किन वर्गों के प्राणी के बीच की योजक कड़ी है? मैंने पहले आपको बताया था ये मिक्सचर है। ये मिक्सचर कौन कौन सा है? ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है ना, ये सरीसृप और पक्षी इन दोनों का क्या था? मिक्सचर था या दोनों की कड़ी थी। किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम्स। मैमथ पूर्वज है, ये हाथी का पूर्वज है। फिरोमन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली है फेल शार्क। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंध कौन है? गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जो जिस कुल का भालू भी है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु होती है, ये सहजीवी होते हैं। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन यानी पॉजिटिव जोट्रोपिज्म होती है। अधिकांश पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या है? ये क्लोरोफिल है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, इसके लिए लगता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल पारितोषिक मिला था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। जीन जोहानसन। किसके द्वारा अनुवंशक के विज्ञान को अनुवंशिकी कहा गया? वाटसन। अनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, क्रोमोसोम में होता है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ये थे हमारे वाटसन और क्रिक। इन्हें आपको पता होना चाहिए। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति, साइड का भाग। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है? यानी गोल्गी बॉडी ये स्त्राव करता है। एक काष्ठीय पौधों की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ये जाइलम से जाता है। देखिए, ये अगर ट्री है, इस ट्री को ये रूट है, ये रूट पानी लेते हैं और ये पानी लेकर ऊपर कौन जाता है? ये जाइलम जाता है। और जो अन्नद्रव्य है जो हमारी मिट्टी में से आते हैं, वो कौन लेके जाता है? वो फ्लोएम लेके जाता है। किस भारतीय
वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जेसी बोस ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा सागर में ही होती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। यह हम वनीकरण करके इसको रोक सकते हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? बकरी। देखिए ग्रास क्या होता है? ये उत्पादक होता है। बकरी क्या होती है? ये प्राइमरी उपभोक्ता होती है। और हम इसको खाते हैं, ये हम सेकेंडरी उत्पादक हो गए। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं एक जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जो पानी में उगते हैं उन पौधों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किसी स्थिति में होना चाहिए? उसे केवल तंत्रिकीय प्रकार का अवसान इस रूप में होना चाहिए। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए उनके पुत्रों का कौन सा वर्ग होगा? कौन सा होगा? ओ होगा। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? देखिए ये बी वाला किसको दे सकता है? ए बी वाला को और बी वाला, इन दोनों को भी वो अपना रुधिर दे सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा? ए या बी होगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इसका कारण क्या है? पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH नेगेटिव अगर ये होता है तो जो संतान होता है वो संतान मर जाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ये हमारा ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है और जो ओ है वो सर्वयोग्य दाता है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में जो प्रतिपिंड का अभाव ही होता है। आई बात समझ में? उसके जो रक्तपिंड है उसमें प्रतिपिंड का अभाव होता है, इसलिए वो सबका ले सकता है। यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है? ओ। यदि पुरुष का रक्त वर्ग ए बी है तथा माता का रक्त वर्ग बी है तो उनके संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा? ओ। मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? देखिए ये 2 से 80 के लगभग बराबर होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितनी हड्डियां होती है? पसलियों में जोड़े कितने होते हैं? वो 12 होते हैं, हड्डियां 24 होती है। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है हमारी जबड़े की, जो हमारा जॉ है ना, जॉ की हड्डी सबसे स्ट्रांग होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो बोन है वो कौन सा है? फीमर, यानी हमारे
फीमर यानी कि अपने थाइबोन ये सबसे बड़ा होता है। मनुष्य के शरीर में कौन सी पैर की हड्डी खोखली होती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टोंग में। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट्स। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण, आपूर्ति की कमी के कारण। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान, यानी कि वो कोयले में से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स अगर निकलेंगे तो उनके जाकर लंग के अंदर बैठ जाएंगे और उसके लिए ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई कहाँ पता चला? ये जापान में। देखिए जापान में जो कैडमियम की पानी के अंदर छोड़ा गया था, उसके कारण ये इटाई रोग जापान से पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई से, मैंने आपको अभी बताया। काला आजार का रोगवाहक कौन है? सिकटा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पाश्चर ने। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, देखो ब्लैक फुफ्फुस ब्लैक लंग कोयला खदान, श्वेत लंग श्वेत फुफ्फुस सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। अब सीमेंट ज़रा श्वेत होता है इसलिए यहाँ के लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग होता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है AZT यानी कि झिडोवुडीन। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। एस्बेस्टॉस के कारण होने वाला प्रमुख रोग एम्फिसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए। एड्स विषाणु से होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति मर जाते हैं, क्यों? सिरोसिस के कारण। सरल गलगंड यानी जो हमारा गले का भाग होता है वो किसको करने वाली बीमारी है? यानी वो थायराइड ग्रंथि के कारण जो उसको थायरॉक्सिन वो संप्रेरक है वो अगर अच्छी तरह से उसमें कुछ बिगाड़ हुआ है तो गलगंड हो जाता है। मलेरिया का संक्रामक चरण है स्पोरोजोआइट या बीजानोज। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा। छोटी माता चिकनपॉक्स पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? यह हमारे प्लेटलेट्स की, यानी जो हमारे रुधिर के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। किस गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। थायमिन क्या है? थायमिन विटामिन बी है। जिस विटामिन को कोबाल्ट होता है वो विटामिन कौन सा है? B12।
इसके अंदर कोबाल्ट होता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। देखिए, पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, और ये बात समझ लीजिए आप, पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है और पित्ताशय में जाकर वो जमा होता है। जमा कहाँ होता है? वो जमा होता है पित्ताशय में और पैदा होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। 120 mm to 80 mm। 120 to 80। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है ना। सामान्य जीवन में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़कता है हमारा हृदय। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। अगर हृदय बंद तो हम भी बंद। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिचलन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? यह हमारे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। ये ऑक्सीजन अपनी जो बॉडी है ना, बॉडी को ऑक्सीजन ले जाता है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिका, यानी कि हमारे जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, ये हमारे संपूर्ण बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ये WBC, दैट मीन्स ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये क्या करता है? अगर कोई बाहर से कुछ बॉडी आ रही है, या हमारी अगर बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कुछ बाहर से कोई विषाणु जीवाणु आ रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी रुधिर कणिका है, उसके अंदर जो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है ना, ये इसको आने नहीं देती। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? ये हमारी बॉडी की जो पीछे का जो भाग है, अस्थि मज्जा, उसके अंदर ये पैदा होती है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यानी कि यहाँ जाकर वो मर जाती है, प्लीहा में नष्ट हो जाती है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैल पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ये भी अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? केशरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में या लीवर में? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? आउटो ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक एकक क्या है? नेफ्रॉन। गुर्दा यानी हमारी किडनी।
किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडिया होता है? ये मिक्सडिया औटू ग्रंथि के कारण होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन। ये हिपेरिन के कारण हमारे शरीर में खून जमा नहीं होता। रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होती है? लिम्फोसाइट। एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? वो थायरॉक्सिन है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। मानव के श्वेत रक्त कणों में यानी कि WBC इनका व्यास लगभग कितना होता है? 007 mm होता है। बाइलिसिस अपोहन का प्रयोग किस क्रिया में पूरा करने के लिए होता है? वृक्क। ये डायलिसिस है। ओके, ये बाइलिसिस ना होकर डायलिसिस है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। अगर हम श्वसन अच्छी तरह से करेंगे तो हमारा टेम्परेचर स्थिर रहता है। सामान्यतः निषेचन होता है। निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में। देखिए, ये ओवरी, ये गर्भाशय। इस जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब में गैमेट क्या होते हैं? इस ट्यूब में गैमेट एक एक दूसरे से जुदा होते हैं और जाइगोट तैयार होता है। इसके बाद ये आकर इसमें निषेचित हो जाता है। ये क्या होता है? ये गर्भाशय होता है। ओके। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। ये बयान हुआ है हमारे देश में। मानव में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। ये किसके ऊपर होती है? हमारी किडनी के ऊपर होती है या वृक्क के ऊपर होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रेनल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? देखिए, ये हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसे कहते हैं। और ये हिंदी में इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यही है। देखो, सबसे छोटी है लेकिन सबसे बड़ा काम करते हैं, इसलिए तो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु कौन सी टेक्नोलॉजी यूज में लाती है? या अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी है। अगर आप डॉक्टर के पास कभी आपके कोई आसपास के लोगों या अपने बहन या बीवी उनकी अगर आप ट्रीटमेंट लेने गए होंगे तो वो डॉक्टर क्या करता है? अल्ट्रासाउंड चेक करता है, बच्चा कैसा है, नॉर्मल है, उसका हार्ट की धड़कन कैसी है, ये सब ये अल्ट्रासाउंड के अंदर दिख जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन। स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबोक्टोमी, और जो पुरुषों की नसबंदी है होती है उसे क्या कहते हैं? वैसोक्टोमी।
उसे क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। गाय और भैंस के जो थनों में जो दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन। ओके। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्त्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH। क्या नाम इसका, TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है, 5 ग्राम। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 27 अंश सेल्सियस होता है। ये यहाँ गलत लिखा हुआ था। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, रक्त जमाव के संबंध में। मरुद्विध पौधा है करील, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। ये देखो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, ये हम ऐसी टेक्नोलॉजी है, यहाँ ना मिट्टी होती है लेकिन बिना मिट्टी के ये ऐसे ट्रे में पौधे तैयार किए जाते हैं और ये जानवरों के लिए फीड जैसा उपयोग करते हैं। इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। विदाउट सॉइल। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है, ये हमारे ट्रीज है या पौधे हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, 33.3%। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र है, 24 परगना, पश्चिम बंगाल। सजने खाली जंगल यानी सुंदरीवन। एपिफाइटिस बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे हैं जो अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यांत्रिक मध्य हेतु। फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगाना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, एक कार्बनिक कृषि है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि देखिए मरुस्थल में जो कीट होते हैं वो रात्रि के समय ही सक्रिय होते हैं, इसलिए वो रात के समय ही पुष्पित होते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं। पारिस्थितिक निके की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था, ग्रिनल्स ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, ये बहुत ही बड़ा है, समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करके। देखिए अगर नई नई जो नस्लें पैदा होंगी तभी तो इस बदलते जो क्लाइमेट चेंज है इसके अंदर वो जीवित रह सकेंगी। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ है, लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र जलमंडल में अंदर
जलमंडल के अंदर है। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है किसके द्वारा? जल जीवशाला के द्वारा, एक्वेरियम के द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है। देखिए नाम ही इसका रेड है, इसके अंदर जो प्रजाति अब विलुप्त होने वाली है यानी संकटपन स्थिति में है, उनकी जानकारी रेड डेटा बुक में दी जाती है। ग्रीन डेटा बुक, ग्रीन डेटा बुक में जो सेब प्रजाति है वो देखिए ग्रीन, पर्पल, रेड। रेड में जो एंडेंजर्ड है वो रखी जाती है। पर्पल में वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखी जाती है। पर्पल में ज़रा थोड़ी सी एंडेंजर्ड, और ये ग्रीन में इनकी संख्या बहुत ही बढ़ रही है। ऐसी स्पेसीज इस बुक में रखी जाती है। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है X और Y। बच्चों का लिंग निर्धारण कौन करता है? उनके पिता करते हैं। वो कौन सा गुणसूत्र है जिसके कारण बच्चा या बच्ची पैदा होती है? अगर Y के कारण बच्चा पैदा होता है, X के कारण बच्ची पैदा होती है। एक वर्णांध पुरुष सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है? 0%। शिशु का जो पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये फिंगरप्रिंटिंग आपने बहुत बार सुना होगा। जीन शब्द किसने बनाया था? ग्रेगोर मेंडल ने। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? देखिए लाल रंग उसको हरा दिखाई देगा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह अगर करेगा तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, देखिए पुत्रियों के पुत्रों में। आप ये बात समझ लीजिए, एक पीढ़ी छोड़ देता है और उसके बाद जो लड़की है उस लड़कियों के पुत्रों में ये दिखाई देता है। गुणसूत्र में होता है DNA और प्रोटीन होता है। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ये बलात्कारी के पहचान के लिए, माता या पिता के लिए, चोर के लिए। आपने DNA सुना होगा। CID दया आपने देखा होगा। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? मछली की। सबसे विषैल मछली कौन सी है? पाषाण मछली। जो हमारे यहाँ बहुत से स्मॉल मच्छर होते हैं ना, वो मच्छर कम कैसे करेंगे? गेम्बुसिया जो फिश है ना, यानी गप्पी फिश, उनका उपयोग हम करेंगे। जल के बाहर मछली मर क्यों जाती है? गाना सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? श्वास नहीं ले पाएगी ना। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? 0। इसमें हड्डियां ही नहीं होती है, लेकिन शार्क तो कितनी बड़ी होती है। बिना हड्डियों के इतनी बड़ी मछली
एम्फीबिया बनाता है, जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं को। घोंसला बनने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? ये भेड़ थी। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? देखिए, हम सब ट्री कट कर रही है, उसके लिए वनोन्मूलन ये बहुत ही बड़ा कार्य है। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादक और उपभोक्ता के ऊपर। प्रकृति की जो संतुलन है वो कौन तय करता है? मानव की गतिविधियां। वैश्विक विरासत का वन किसे कहा जाता है? हमारे सुंदरबन के डेल्टा के सुंदरी वनों को। वह वर्णक जो बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो कौन सा है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? देखिए, ये हमारे अमेज़न के जो जंगल है ना, उसके अंदर सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि अमेज़न उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रसायन चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। इकोमार्क। इकोमार्क क्या होता है? ऐसा कोई उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता और संकेंद्रण जो गंभीर फुफ्फुसीय रोग पैदा करता है, उनकी जो सांद्रता होती है या उनका जो आकार होता है, कितना होता है? 9.0 ppm। दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल हाइसिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर गए, सभी पशु भी इनकी कमी के कारण क्या हो जाएंगे? देखिए, सभी पादप मर गए तो किसके कारण मर जाएंगे? ऑक्सीजन के कारण। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। अत्यधिक जो वनोन्मूलन है यानी फॉरेस्ट कटिंग है, सबसे अधिक प्रभाव इसका किसके ऊपर पड़ता है? मृदा के अपर्दन के ऊपर। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। उत्पादक पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। ये कौन सा है? हमारा नेरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है? देखिए, अगर वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा तो मैंग्रोव क्या हो जाएंगे? तापमान बढ़ेगा तो समुद्र का पानी बढ़ेगा, समुद्र का पानी बढ़ेगा तो ये मैंग्रोव वन समुद्र के अंदर डूब जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहता है इकोटोन को। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? यह हमने देखा है, फैटसन और क्रिक ने दिया था। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग। देखिए, जीवन चक्र। पौधा बढ़ेगा कैसे? उसके पुष्प के कारण। पुष्प में
फल बनता है और उसके कारण वो बढ़ जाता है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? देखिए ये प्याज है, प्याज है। ये क्या है? ये इसकी रूट है। रूट के बाद क्या होता है? ट्रंक और लीफ। ओके, तो इसका जो खाने का भाग होता है वो क्या होता है? तना होता है। ये इसके ऊपर का भाग सब तना ही होता है। आलू है, आलू क्या है? ये भी एक रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। जो मसाला लौंग है, आपको लौंग आपने देखी होगी, वो किससे प्राप्त होता है? यानी कि जो उसकी फूल की जो कली है ना, ये फूल होने से पहले ही उसे काट दिया जाता है और ये लौंग बना दी जाती है। देखिए फूल बनने से पहले उसकी जो कली होती है उसको काट दिया जाता है। हरीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है, ये ओनली दिन में होगा, रात में तो नहीं होगा। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी गैस है? इसके लिए महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, देन इट बिकम्स ग्लूकोज। पेड़ और पौधे का खाना तैयार करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? ये हमारा प्रकाश संश्लेषण ही है, यानी फोटोसिंथेसिस। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि की मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। जो कृत्रिम औषधि के उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? वो है क्लोरोक्विन, जो सिंकोना के अंदर होता है और वो मलेरिया के उपचार के लिए लाया जाता है। वो कौन सी मृदा है? वो जो मृदा है वो नाइट्रोजन से भरपूर नाइट्रोजन हमारी मिट्टी के अंदर देती है, वो है मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन भरपूर प्रमाण से देती है? दालचीनी की। चंदन का जो पेड़ है ना, वो क्या है? वो मूल से परजीवी है, यानी कि आंशिक आंशिक परजीवी है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहते हैं उभय लिंगाश्रयी। पत्ती जो अपने पत्तियां होती है उसकी जो रंग होती है लाल नारंगी पीला, वो किसके कारण होते हैं? वो कैरोटीनॉइड के कारण होते हैं। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा, वो सब क्या है? ये सब तीन पादप परिवारों से है। बांस क्या है? ये बांस ये सबसे बड़ी घास है, आपने देखा होगा। इसको भारत सरकार ने घास में घास के अंदर इसको डाला है। धनिया, धनिया कैसे बनाते हैं? पत्ते और सूखे फल से धनिया बनाते हैं। जैव ईंधन, ये वनस्पति कौन सी है? जाट्रोफा। शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं आंवला को, बहुत ही महत्वपूर्ण है आंवला। बायां महाधमनी दिखाई देते हैं, स्तनपायी में दिखाई देते हैं। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस लाइकिन से मिलता है।
किस फसल में अजोला एनाबेना जैसे उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन।